चलिए सीधे प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 आपका क्या है, ये जो बिहार सरकार है, ठीक है, 2026 में जो मॉडल पेपर जारी किया उसी का ये क्या MCQ है, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न, संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे, ये भी आपसे पूछ सकता प्रश्न, तो ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या चलिए 2 देखते हैं। 2 नंबर जो का प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप ये याद रखिएगा इस तारीख को, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे हुआ था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पे हुआ था, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। शुरुआत में 15 महिलाएं भी थी, ठीक है, यानी कुल 15 महिलाएं भी थी। और जब इस संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था यानी 24 जनवरी 1950 को, तो उसमें 8 महिला और कुल 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। आप ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या प्रथम अध्यक्ष भी पूछेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन केवल यहाँ अध्यक्ष पूछें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। कौन होंगे? अस्थायी अध्यक्ष भी बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। प्रश्न संख्या 5, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो जो मुस्लिम लीग था वो संविधान सभा की बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था, क्योंकि 389 जो संविधान सभा में कुल लोग थे, तो उसमें से 292 आपका क्या था? ब्रिटिश भारत से था, 93 देसी रियासत से था और 4 चीफ कमिश्नरी। तो इसमें से 292 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी यानी 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। तो इसमें मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट ही आए थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हमारे प्रारंभ में थे, ठीक है, शुरुआती संविधान में, ठीक। प्रश्न संख्या आगे देखिए, 7 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। कितने भाग है? 25, ठीक है। यानी संशोधन के बाद कुल कितने भाग हो गए? 25, और संशोधन से पहले कितने थे? 22 थे। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी मूल संविधान में 22 भाग थे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कुल 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हम भारत के लोग से शुरू होता है, उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की न्याय बात किया गया? 3 प्रकार की। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 आपका है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो किनका कथन है? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है ना, वकीलों का क्या है? स्वर्ग है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या चलिए 11 पे बढ़ते हैं। 11 नंबर आपका पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा आपका, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, अगर बोलता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी होता है, या बोलता स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भी क्या होता है? सी राजगोपालाचारी
4 ही होता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ फिलहाल उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार, क्या प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार, सवाल पढ़िए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, बताइए आप। ऑप्शन ए है संसद, क्या इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए आप। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होगा, आप ही बताइए। संसद में होगा कि प्रधानमंत्री में होगा कि जनता में होगी, राष्ट्रपति में होगा। चाहे संसद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब जनता के माध्यम से चुना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे, ठीक है। तो यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होगा, भारत की जनता में, तो जनता हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न की तरह देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, आप बताइए। दिल्ली में हुआ था कि मद्रास में हुआ था कि कलकत्ता में हुआ था कि बम्बई में हुआ था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका पता आपको होगा कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुआ था, ठीक है। जिसको वर्तमान में संसद भवन, जो वर्तमान में संसद भवन का सेंट्रल हॉल है, जो पुरानी जो लोकसभा थी, ठीक है, जो पुरानी जो संसद भवन था, ठीक है। तो पहला बैठक कहाँ हुआ था, दिल्ली में, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किए थे। तो जब पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उद्घाटन में अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे जो मात्र 2 दिनों के लिए थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे अध्यक्ष, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए आपका, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो ये अब ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकार में आता, अनुच्छेद 32 में आता। इसको क्या कहा गया है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 नंबर आपका है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है, बताइए आप। तो मौलिक कर्तव्य तो हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया था, ठीक है। और जब बाद में शामिल किया गया था तो इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर बाद में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य, कितने, 11। 17 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, यानी किसी भी तरह का छुआछूत की क्या है, मनाही है, ठीक। अगला आपका है 17 हो गया ना, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए क्या, अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अब बताइए। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बताइए आप। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका 3 है कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा, आप बताइए। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आप याद रखिए कौन कौन है, ये जरूरी नहीं, अब 6 करता है तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था। तो देखिए शुरुआत में ना मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था, मूल संविधान से थी मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। तो इसको जगह संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार इसको निकाल के संविधान के अनुच्छेद 300A या 300 क में शामिल कर दिया गया, अब विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए। तो अनुच्छेद 14 में आपका कितने में है, अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष सभी कोई क्या है, सब कोई बराबर है। 21 नंबर देखिए,
संपत्ति का अधिकार निम्न से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार पहले मूल संविधान मौलिक अधिकार में आता था मूल संविधान में, लेकिन इसको हटा के संविधान का अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 22 नंबर देखिए, 22 नंबर आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। अब ये भी याद रखिएगा। 23 नंबर देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी कर सकता है? यानी कौन अपना मैंने रीट का मतलब हो गया कि कौन आदेश जारी कर सकता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की संसद की राष्ट्रपति के मुख्य चुनाव आयोग? तो रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन में उच्च न्यायालय नहीं है, नहीं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों को रीट क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। ठीक है, 24 अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो बताइए, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? देश की संसद। और सबसे मजबूत कौन होता है? देश की संसद ही होता है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन भी कौन कर सकता है? देश की संसद। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अगला है किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये आपको पता ही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत सारे बदलाव हुए थे, बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर आपका है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 में है। किस में है? 368 में। आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? इसका आपका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, कितने थे? 3 थे। और वर्तमान में 34 चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? नहीं सॉरी, आपका मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में 1 ही सदस्य थे। कितने थे? 1 थे। ठीक है, कितने थे? 1 थे। ठीक, 1 थे, लेकिन अभी कितने हैं? तो अभी आपका 3 है। ठीक है, अभी कितने आपका है? 3 है। तो वर्तमान में मूल संविधान में पूछ रहा था 1 और वर्तमान में पूछता तो 3 हो जाता। अभी आपसे भी पूछ सकता कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। आप भी नाम याद रखिएगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर आपका क्या है? राज्य के प्रमुख कौन है? बताइए, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति? कौन होता है राज्य के प्रमुख? बताइए, राज्य प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री होगा कि राष्ट्रपति होगा? बताइए। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति कोई नहीं। अगर राज्य प्रमुख स्टेट दिया जाता है तो राज्य प्रमुख होते हैं कौन? राज्यपाल। कौन होते हैं? ठीक है, तो राज्य के प्रमुख कौन हो जाएगा जी? ऐसे तो देखा जाए तो राज्य के संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं राज्यपाल, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो राज्य के प्रमुख कौन हो जाएगा? ये आपका देता है, इसमें प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। कौन होगा बताइए आप? तो यहाँ राष्ट्रपति आप मार दीजिए। ठीक है, ये राष्ट्र मतलब देश हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बताइए। तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, 31 नंबर देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति पर, ठीक है, महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति संविधान में दिए हुए वर्णित जितनी शक्तियाँ यदि उसका दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्तियों का, तो उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। 32 नंबर देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मंत्रिपरिषद होता है ना, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि लोकसभा को ही कहा जाता है निचला सदन, और लोकसभा के सदस्य सीधे जनता, मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जनता उसको प्रत्यक्ष तौर पर चुनती है। 33 नंबर देखिए, आपसे पूछ रहा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे ना, ये राज्यसभा से चुन के आए थे, यानी ऊपरी सदन से चुन के आए थे राज्यसभा से, क्योंकि ये दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे तो ये हार गए थे, ठीक है। तो ये इनको राज्यसभा से भेजा गया था, फिर देश के प्रधानमंत्री बने थे। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर आपका है, देखिए क्या है, निम्न में से कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? बताइए। तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। 35 नंबर देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और पहली महिला जनजाति पूछता तो द्रौपदी मुर्मू होता, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? बताएं क्या इसका आंसर हो जाएगा? किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए है बिहार, कि उत्तर प्रदेश, कि तमिलनाडु, कि महाराष्ट्र। बताइए किस में नहीं है? बिहार, कि उत्तर प्रदेश आपका होगा, कि तमिलनाडु होगा। बताइए आप किस में नहीं है? कि महाराष्ट्र होगा। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक सदनीय व्यवस्था, दो सदनीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अगर बिहार में देखिए तो विधानसभा का 243 सीट है, लोकसभा का 16 सीट है, विधान परिषद का कितना सीट है? 75 सीट है, भी आप याद रखिएगा 75। 37 नंबर देखिए, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500। 38, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष ही। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही, ठीक। 39 नंबर देखिए, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए किस में लाया जा सकता है? बताइए। तो इसका हो जाएगा उत्तर लोकसभा। किस में लाया जा सकता है? लोकसभा, ठीक है। क्योंकि जितने भी जो संसद होते हैं ना, ठीक है, जितने भी मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, तो लोकसभा में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 40 नंबर देखिए, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो ये अभी हाल फिलहाल हुआ था 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव, इसमें कांग्रेस पार्टी को कुल 99 सीट मिली थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 41, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले आपको, ठीक है, राष्ट्रपति किससे सलाह लेना जरूरी है? राष्ट्रपति, बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 42, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? बताइए। तो लोकसभा का विघटन कौन सा कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? बताइए आप लोग। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा आंसर? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न 43 नंबर, कौन राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसको वेतन एवं भत्ते राज्यसभा उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 44, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब ध्यान रखिएगा, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 45 नंबर आपका है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? बताइए, कितने स्थान दिए गए हैं? 20। ठीक है, कितने स्थान दिए गए हैं? 20 स्थान दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20। 46 नंबर, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। 47 नंबर देखिए, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति की कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? बताइए, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति की कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? वकील, पक्षधार, महान्यायवादी। इसका आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है। 48 नंबर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय लिख रहा था, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त यानी रिटायर का जो आयु है वो आपका कितना है? 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष। लेकिन उच्च न्यायालय कहता है तो 62 वर्ष, आप याद रखिएगा। ठीक है। 49 देखिए, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा? बताइए, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? आपको बताना है, कलकत्ता है कि मद्रास है, बताइए, कि मुंबई है, कि इनमें से कोई नहीं? आप ही बताइए, अंग्रेज सबसे पहले कहाँ पर ही अपना शासन करना शुरू किया था? कहाँ से पूरे भारत में पाँव बैठाया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न आपका, भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए आप, अमेरिका से लिया गया कि ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से लिया गया बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका। तो कुल आपका ये 50 MCQ था। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में और बाकी का 50 MCQ आपको मिलेगा। ठीक है।